अगर आपकी आईडी असाइन नहीं है, सही है। बाकी जिनकी आईडी असाइन है, मैं अगेन बता रहा हूँ, बगैर आईडी का रिमूव कर दूंगा, अलाउ नहीं करूंगा। अच्छा, आप लोगों को एमएस ऑफिस की बुक मिल गई? बुक रिसीव हो गई सबको? किसने ले ली बुक, किसने ले ली? फिजिकल? नहीं नहीं, मैंने नहीं। अभी फिजिकल जो बुक एपटेक की तरफ से आपको नहीं मिली? अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है सबको? ओके, यहाँ पर से देखें, हम अगेन एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, और यहाँ पर से देखें हमारे पास एक ब्लैंक टेम्पलेट ओपन हो चुका है। सही है क्लास? तो हमने कहाँ तक के पढ़ लिया था, कोई बताएगा मुझे? अरेंज तक? कहाँ पर है भैया अरेंज? ये रहा। ठीक है, शेप से। हाँ हाँ, पढ़ लिया था ना, अरेंज तक के मैंने बोला। ठीक है, सिलेक्शन पेन ये पढ़ लिया था। सेलेक्ट सेलेक्ट भी पढ़ लिया। पढ़ लिया, सब पढ़ लिया था, बट ठीक है, फिर पावर पॉइंट बंद करो भाई, पावर पॉइंट हो गई। चले, सेलेक्ट वगैरह का, एडिटिंग वगैरह का तो आप लोगों को पता है, पहले से पढ़ा हुआ। पहले से पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, सही है। सिलेक्शन पैन के अंदर आप सबको पता है कि यहाँ पर आपके पास जितनी भी आपके पास जो भी कंटेंट होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर शो हो रही होती हैं। ठीक है, अगर आपने इनके यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर देखें, आपका कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्लाइड वाइज नहीं डिवाइड हुआ हुआ, सही है। यहाँ पर आपने मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर से एक और स्लाइड बनाता हूँ, एक और स्लाइड देखें। एक स्लाइड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप यहाँ से न्यू स्लाइड बनाएं, सही है। अगर आपने यही डिजाइन अगेन नीचे कॉपी पेस्ट करना है, तो एक इसके कंट्रोल सी भी होता है और कंट्रोल वी, इस तरीके से। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, सबको पता है शॉर्टकट की, और कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट होता है, सही है। मैं अगेन यहाँ पर देखें, अब एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करें माउस का, ठीक है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें, आपके पास एक डुप्लीकेट स्लाइड का एक ऑप्शन आ रहा है, सही है। इस तरीके से भी आप करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है जी। कंट्रोल डी। कंट्रोल डी नहीं, कंट्रोल डी से आई थिंक, हाँ डी से भी हो सकता है। कंट्रोल डी भी इसके अंदर है एक शॉर्टकट की, आपकी मर्जी, देखें। आप शॉर्टकट यानी कि डुप्लीकेट बनाने के इसमें बहुत सारे मतलब शॉर्टकट कीज हैं, आपकी मर्जी को जॉन से आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, सही है। देखें, न्यू स्लाइड्स में से यहाँ पर आपके पास कुछ टेम्पलेट्स मिल जाते हैं आपको अगेन, ठीक है। आप यहाँ से चाहें टू कंटेंट डिफरेंशिएट अगर आपने ऐड करने हैं, ये सारे कंटेंट आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, सही है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर से एक हेडिंग डाल देता हूँ, दिस इज हेडिंग, दिस इज मेन हेडिंग, सही है। मेन हेडिंग डाल देते हैं, और यहाँ पर हम बोल देते हैं कि दिस इज सब हेडिंग, ठीक है। सब का मतलब होता है उसके अंदर वाली हेडिंग, ठीक क्लास। अच्छा, यहाँ पर से देखें, अब यहाँ पर से क्विक स्टाइल के ऊपर आते हैं, तो हमारे पास क्विक स्टाइल के अंदर मैं अगर क्लिक करूँ, तो यहाँ पर से देखें आपके इस टेक्स्ट बॉक्स का जो है क्या हो रहा है, स्टाइल चेंज हो रहा है। अगर आप यहाँ पर से क्विक स्टाइल चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ से इधर कोई पहले टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट करूँ, ठीक है, उसके बाद मैं बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट करूँ, तो उससे अच्छा ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पर से जाके इस तरीके से भी आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, सही है। मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, क्विक स्टाइल में जाके कोई ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर से देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, क्योंकि देखें टेक्स्ट बॉक्स मैंने आप लोगों को बताया था MS वर्ड के अंदर कि आपके पास टेक्स्ट बॉक्स काम क्या करता है, तो ये सेम आपका टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही काम करता है, सही है। अब यहाँ पर देखें, मैं ये चाहता हूँ कि मैं हेडिंग को सेंटर में लेके आऊँ, सेंटर से मुराद यहाँ पर लेके आऊँ, अभी देखें बॉटम पे है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ इसको सेंटर में लेके आऊँ, मुझे कौन बताएगा किस तरीके से लेके आएंगे। तो क्या सेंटर में लाना हेडिंग, दिस इज मेन हेडिंग। है? लैंग्वेज टेक्स्ट लैंग्वेज टेक्स्ट और कोई इसे सेंटर में आ गई, फाइल पैराग्राफ वाले सेक्शन में जाके कहाँ पर, यहाँ सेकंड पर, नंबर इधर सेकंड सेकंड नंबर पे। सेकंड तो वन है टेक्स्ट किया मैंने से ऑप्शन नेम बताए ना, ऑप्शन में नेम लिखे हुए, नेम बता दें, चलें। नहीं नहीं, सैमसंग ने सही बताया, ठीक है। अलाइन टेक्स्ट के ऊपर जाके आप यहाँ पर देखें, आपके पास अभी कौन सा सेलेक्ट हुआ हुआ है, बॉटम। मैं यहाँ पर से मिडिल करता हूँ, तो यहाँ पर से देखें इस तरीके से आपका क्या हो गया, कंटेंट मिडिल में आ गया, सही है। अब अगेन इसको मैंने थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज करना है, तो आप इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। या अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं भी करना चाहते, आप सिंपली यहाँ पर आए, इधर इसके ऊपर क्लिक करें और इधर से इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि देखें अभी आपने यहाँ पर, आप अगर गौर करें तो आपने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करा है, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट नहीं करा, मैंने यहाँ पर से इधर जाके देखें, ये आपके पास एक प्लस का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर से देखें, ब्लैक कलर का, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर से देखें आपके पास क्या हो गया, ये सेलेक्ट हो गया। अब जब ये सेलेक्ट हो गया ना, अब इसके अंदर क्या होगा कि आपको सेलेक्ट करने की पूरे कंटेंट को जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अभी पूरे टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर दिया है, सही है। आप यहाँ पर से जाके, अभी मैंने तो दे दिया इसका फॉन्ट का साइज, तो इतना इनफ है, सही है। अगेन मैं यहाँ पर जाता हूँ सब हेडिंग के अंदर, और सब हेडिंग के अंदर मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ पर से देखें, अच्छा क्लास, कोई के स्टाइल्स के बाद आपके पास यहाँ पर तीनों ऑप्शन कस्टम आ रहे हैं कि आप यहाँ पर इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं, यही चीज है सारी, ये कस्टम आप करना चाहते हैं अगर, तो ठीक है। आप मिसाल के तौर पर यहाँ पर गए, ठीक है, आपने इधर क्लिक करा और आप चाहते हैं कि यहाँ पर शेप फिल में मैं ब्लैक कर दूं, तो यहाँ पर से देखें आपके पास कुछ इस तरीके से ये सारी स्टाइलिंग आ रही है, ठीक है। आपके ऊपर है कि आप यहाँ से अप्लाई करें, आपके ऊपर है कि आप इधर से दें, मिसाल यहाँ से, ठीक है। आपके ऊपर है ये चीज, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, अगेन सेंटर में कर देता हूँ, तो यहाँ पर से देख सकते हैं आप, ये चीज आपके पास क्या आ गई है, सेंटर में, सही है। अच्छा, ये तो आपका हो गया क्विक स्टाइल का सेक्शन, ठीक है। अगेन आप यहाँ पर देखें, आपका एक एडिटिंग का सेक्शन है, एडिटिंग का सबको पता है, ठीक है, ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। किसी का इसमें कोई सवाल, शिवन्या, सवाल कोई, नहीं, राहिम आपका, नहीं है, जोइन आप, नहीं है। सर इसमें रेंज में एक दफा डालते हैं जब दो लेयर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो शिफ्ट क्या प्रेस करते हैं वो शिफ्ट, सिर्फ शिफ्ट प्रेस करके, एक मतलब मिसाल के तौर पर मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, सही है। आपने पहले एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा बगैर शिफ्ट दबाए, अब दूसरा ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट दबा के अगेन उसके ऊपर जो क्लिक करेंगे ना, तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, सही है। दोनों मूव हो गए हाँ, दोनों सेलेक्ट होने के बाद अब आपके ऊपर है, इसको ग्रुप करना चाह रहे हैं या जो भी करना चाह रहे हैं आपके ऊपर, सही है। अच्छा क्लास, यहाँ पर से ये तो था हमारे पास होम का सेक्शन, सही है। कहाँ पर जा रहे हैं, नमाज पढ़ो। अच्छा, यहाँ पर से देखें अगला सेक्शन आपके पास है इंसर्ट का, ठीक है। इंसर्ट में अगेन हम आए तो हमारे पास वही सिंपल चीजें सारी दिख रही हैं जो हमने MS वर्ड के अंदर करी थी, ठीक है। तो ये मैं करने की बजाय आप लोगों से करवाता हूँ, ठीक है। अब किस तरीके से वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखें यहाँ पर से अगर हम जाएं, न्यू स्लाइड का एक ऑप्शन आ रहा है, देखें ये न्यू स्लाइड वाला ऑप्शन आपके पास यहाँ भी आ रहा था होम वाले सेक्शन के ऊपर, ठीक है। आप चाहें तो इंसर्ट वाले सेक्शन से भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो किससे ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट वाले सेक्शन में से, ठीक है। आपके ऊपर है, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z से क्या होता है, जो हमने चेंजेस करे हुए होते हैं वो रोल बैक हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा क्लास, यहाँ पर से देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको अगेन डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। अब डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहाँ पर से कुछ टेबल वगैरह ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो सबको पता है, मैं यहाँ पर से ड्रॉ टेबल के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। और मैं इतने सेक्शन में क्या कर लेता हूँ, एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। बल्कि एक मिनट, यहाँ पर से हम
इंसर्ट में जाएंगे, टेबल के ऊपर गए, ठीक है, और हमने कुछ इस तरीके से टेबल क्रिएट कर लिया, सही है। यहाँ पर से मैं दे देता हूँ कि स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट नेम। अच्छा, यहाँ पर से देखें, ये जो क्विक स्टाइल्स होते हैं ना, ये आपके क्विक स्टाइल इस वजह से यूज होते हैं कि देखें, अब यहाँ पर आपने बैकग्राउंड दिया ब्लू, सही है, लेकिन क्विक स्टाइल में ये चीज उसको पता है कि अगर हमारे पास बैकग्राउंड डार्क होता है तो टेक्स्ट हमेशा लाइट होता है, सही है। तो ये कुछ इसकी स्टाइलिंग्स होती हैं, अगर आप चाहते हैं इस तरीके से बनाना, तो यहाँ पर से आप, ये आपके पास कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं, आप यहाँ पर से भी टेम्पलेट्स को सेलेक्ट करके चीजों को बना सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर से गया स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम के बाद मैंने लिखा स्टूडेंट जेंडर, सही है। और इसके बाद अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि मैंने इसके नीचे एक और रो ऐड करनी है, किस तरीके से करूंगा? टैब से भी हो टैब जाएगा। से। मैं यहाँ पर अगर हूँ, टैब मैंने प्रेस करा, ठीक है, और कोई? जी। प्लस वाला ऑप्शन आ रहा होता है। कहाँ पर आ रहा होता? साइड में लेफ्ट लेफ्ट साइड, यहाँ पर? यहाँ पर तो ऐसा कोई नहीं आ रहा। साइड। ये तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है ऐसा। टेबल से बनाने सीधा सीधा जाके। सीधा सीधा? हर काम सीधा सीधा करवा दूं तो क्या फायदा पढ़ाने का? हम्म। प्लस का ऑप्शन है, देखें यहाँ पर तो कोई नहीं आ रहा, यहाँ पर मैं इधर लेके गया। चले, इंटर से भी हो जाएगा। इंटर से भी हो जाएगा, ठीक है। देखें इंटर से, अभी से इंटर मैंने करा, ये देखें इंटर से हो गया, सही है, ये इंटर हो गया, सही है। तो यहाँ पर हम टैब प्रेस कर लेते हैं, टैब शॉर्टकट की इसको, सही है, ये समझो, सही है। मैं यहाँ पर से देखें टैब प्रेस करता जा रहा हूँ, तो यहाँ पर से देखें आपके क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, सही है। तो मैं यहाँ पर से नाम ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। सबका तो फर्दन फर्दन ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, मैं कोई कस्टम नेम ही ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर से आईडी है 1 2 3 4 5, ठीक है, और नाम है अली, और यहाँ पर से जेंडर है मेल, सही है। अगेन मैं यहाँ पर गया 1 2 3 4 5, और यहाँ पर से मैंने लिखा रजा, और यहाँ पर से मैंने इसको क्या कर दिया, मेल, सही है। इस तरीके से देखें आप यहाँ पर टेबल बना सकते हैं। ये टेबल बनाने का कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने आपको बताया था क्योंकि टेबल आप लोगों को पता है किस तरीके से बनते हैं, सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये सारी चीजें किस तरीके से बनती हैं। जिसको एमएस वर्ड आती है वो एमएस पावर पॉइंट इजिली कर लेगा काम, सही है। यहाँ पर से देखें इस तरीके से कुछ करके आ रहा है, फर्स्ट कॉलम आ रहा है, लास्ट कॉलम आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉलम्स वगैरह के हिसाब से भी आप यहाँ पर स्टाइलिंग इसकी अरेंज कर सकते हैं, सही है। मैं अगेन आता हूँ यहाँ पर इंसर्ट वाले सेक्शन में, इंसर्ट वाले सेक्शन में हमारे पास टेबल के बाद किस लिए शोर हो रहा है ये, हमजा? नहीं पढ़ने का मूड आज आप लोग? अच्छा क्लास, यहाँ पर देखें हमारे पास इमेज वाले सेक्शन में आप लोगों को, सब लोगों को पता है कि इमेज वाले सेक्शन हम किस तरीके से यूज करते हैं, सही है। मैं यहाँ पर से सिंपली एक ऑनलाइन इमेज उठा के लगा देता हूँ, ठीक है। बाद में आप इसको देख लिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, सही है। तो मैं यहाँ पर से बिंग इमेज में यहाँ पर एक सर्च कर लेता हूँ, कोई क्या सर्च करें, एपटेक सर्च कर लेते हैं, देखते हैं आता है नहीं आता। आ गया, सही है। तो हम इसको यहाँ पर से क्या कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पर से देखें, ये आपके पास अभी जो है ना, वो जैसे एमएस वर्ड के अंदर आता था कि टेक्स्ट रैपिंग वगैरह करेंगे तब अनेबल होगा, तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ नहीं है, सही है। इसमें देखिए आपके पास आया तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इसको कहीं भी, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इसको सेट कर दिया, लेकिन आप लोग गौर करें कि आपकी इमेज अजीब सी हो गई है, ठीक है। मजा नहीं आ रहा, ठीक है, चस नहीं आ रही आपको, तो दिलाते हैं आपको चस, सही है।
तो यहाँ पर से देखें, आपके पास एक ऑप्शन होता है क्रॉप वाला। सही है, क्रॉप में किस तरीके से करेंगे, जाके आपने सिंपली यहाँ पर से क्रॉप नहीं करना। ठीक है, आपने आप यहाँ पर जाएंगे फिल वाले ऑप्शन में। कहाँ पर? फिल वाले ऑप्शन में आपने इसके ऊपर क्लिक करा। ठीक है, अब ये देखें, आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है कि आप अपनी इमेज को किस तरीके से रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से है। ठीक है, आपने इस तरीके से करा। ठीक है, और यहाँ पर से आप इधर क्लिक कर दें, कहीं भी क्लिक कर दें। तो आप यहाँ पर देखें, अब आपकी इमेज क्या हो रही है, स्ट्रेच नहीं हो रही। ठीक है, अब आपकी इमेज बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा क्लास, कभी आपने ये गौर करा हो कि आपकी इमेज के ऊपर एक ब्लैक कलर का हल्का सा वो लगा होता है, इफेक्ट लगा होता है। ठीक है, तो वो किस तरीके से ऐड करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, देखें, वो चीज़ ऐड करने के लिए ना, मैं आप लोगों को, एक मिनट, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर से ये मेरा एक प्रोजेक्ट है। ये देखें, यहाँ पर अगर आप गौर करें, आवाज दो। सर वो वीडियो पूछने वापस मत बोलो बस। इनका ही बंद। क्या करूँ आप लोगों का, बोलने के बावजूद भी आप लोग नहीं सुधरते। 2 घंटे की क्लास होती है, खामोशी से क्लास अटेंड कर लिया करें। अगर इन केस सिस्टम में यहाँ पर मसले हैं, तो मैंने आप लोगों को बोला है कि आप अच्छा क्लास, यहाँ पर आप गौर करें, आपके पास ये देखें, ये इमेज के ऊपर इस तरीके से ओवरले लगा हुआ होता है। ठीक है, फेडेड इस तरीके से, ये आपकी अगर इमेज है तो आपका ये फेडेड ओवरले लगा होता है। ये किस तरीके से लगता है? ठीक है,
अच्छा क्लास, यहाँ पर से मैंने ओवरले की आपको बता रहा था कि ओवरले यहाँ पर आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखें, ओवरले ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले शेप में जाना पड़ेगा, सही है। आप यहाँ पर गए होम पे, ठीक है। और होम पे जाने के बाद यहाँ पर से आप, ये आपने एक बॉक्स सेलेक्ट करा, सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। अब इसको जिस तरीके से हम टेबल ड्रॉ करते हैं इसी तरीके से इसको भी यहाँ पर इतना ड्रॉ कर दें, कर दिया आपने, सही है। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से देखें इसकी स्टाइलिंग ओपन हो गई, सही है। अब स्टाइलिंग ओपन होने के बाद आपने इसको ब्लैक कर दिया, ठीक है हमने, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक शेड देना है, सही है। और ब्लैक शेड तो आ गया क्लास, लेकिन हमारे पास ये थोड़ा सा फेडेड नहीं होता, ठीक है, ये पूरा ही डार्क हो गया है। तो इस चीज को सेट करने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे मोर फिल कलर के ऊपर, इसके ऊपर, मोर फिल कलर के ऊपर। यहाँ पर से आप गए और आप यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर से आप नीचे गौर करें तो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ट्रांसपेरेंसी का, सही है। आप ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर जाके 50% कर दें, ठीक है। और यहाँ पर देखें आपके पास कुछ इस तरीके से इमेज शो हो गई, सही है। और यहाँ पर आपकी मर्जी कि आप अगर चाहें तो यहाँ पर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टैक्स ऐड करने के लिए अगेन यहाँ पर आप होम पे जाएंगे, ठीक है। और होम पे जाने के बाद आई थिंक यहाँ पर एक ऑप्शन होगा इंसर्ट करने का, एक मिनट। ओके, ये देखें, यहाँ पर से आप जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। और टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर से इस तरीके से आप अगेन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक और टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं, सही है। और मैं इसके अंदर दे देता हूँ कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, सही है। लेकिन अभी इस तरीके से हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ स्टाइलिंग चाहिए इसकी, ठीक है। तो स्टाइलिंग के लिए सिंपली यहाँ पर से हम क्या करेंगे, थोड़ी सी ये वाली स्टाइलिंग दे देंगे। और ये वाली स्टाइलिंग देने के बाद हम इसको ऐसा करते हैं सेंटर में लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से हमने इधर से भी इक्वल कर दिया और इधर से भी क्या कर दिया, इसको इक्वल कर दिया हमने, ठीक है। अब अगेन हम क्या करेंगे, देखें अब आपने इसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर से इसका कलर कर देते हैं वाइट, हो गया वाइट, सही है। अब इसका थोड़ा सा क्या कर सकते हैं हम, टेक्स्ट का साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, हमने 40 कर दिया। 40 करने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको सेंटर में कर दिया। सेंटर में करने के बाद क्लास, यहाँ पर आप एक और चीज पे गौर करें, यहाँ पर टेक्स्ट शेडो भी है आपके पास ऑप्शन, ठीक है। आपके पास MS वर्ड के अंदर नहीं था, लेकिन आपके पास यहाँ पर MS पावर पॉइंट के अंदर है। मैंने यहाँ से इसके ऊपर शेडो के ऊपर क्लिक करा, तो यहाँ पर से आप गौर करें टेक्स्ट के ऊपर, तो हल्का सा टेक्स्ट के बैक के ऊपर शेडो ऐड होके आ रहा है, सही है। यहाँ पर से कुछ इस तरीके से आपके पास ऐड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर किसी को कोई इशू इतना इजी है, ठीक है। हम्म, टैक्स कैसे लिखा, टैक्स मैंने इस तरीके से लिखा, देखिए मैं यहाँ पर गया, ठीक है। फॉर्मेट में आप जाएंगे, आपने यहाँ पर डबल क्लिक करा, ठीक है। और यहाँ पर से देखें आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जब आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से देखें अगेन जिस तरीके से आप टेबल को ड्रॉ करते थे ना, टेबल को ड्रॉ करते थे या आपने बॉक्स को किसी भी चीज को ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पर से देखें आपको ड्रॉ करने का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। और उसी तरीके देखें जिस तरीके से पेंट आप यूज करते हैं ना, उसी तरीके से नॉर्मल आप ये चीज यूज कर रहे हैं, सही है। अच्छा क्लास, इमेज वाले ऑप्शन पे बाकी सारे इजी इजी ऑप्शंस हैं, स्क्रीनशॉट वाला भी आप लोगों को पता है। ये फोटो एल्बम वाला ये होता है कि यहाँ पर देखें आप अपनी फोटो यहाँ पर एल्बम के अंदर सेव कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, सही है। शादी का एल्बम नहीं है ये, फोटोज का एल्बम है, सही है।